सलाम अलैकुम। बेटा आज 15 फरवरी 2025 है और हफ्ते का दिन है। सबसे पहले उर्दू अदब की क्लास में खुशामदीद। अल्लाह ताला से पाकिस्तान की सलामती की दुआ मांगते हैं। मुझे बताएं कि आप लोग इन क्यों नहीं हो पा रहे थे? अच्छी खासी देर हो गई है, क्या इशू आ रहा था? वो ओल्ड आंटी। मना बेटा अपने आप को म्यूट करने। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, पता नहीं क्या इशू होगा, शायद नेट वगैरह का कोई इशू हो। अच्छा खैर, मैंने आपको कल कहा था कि हम कॉलम और ईमेल करेंगे, लेकिन हम आज नहीं वो कर रहे। वो मैं आपको कल करवाऊंगी। तो आज हम हाँ, क्योंकि तशरीहात को लेकर चल रहे थे, हमने पहले नज़म की तशरीह की थी, गज़ल की तशरीह की। अब मैंने आपको इक़्तिबास की तशरीह बताने और इम्पोर्टेंट जो इक़्तिबासात हैं आपकी बुक्स के अंदर, ठीक है, उनको हमने लेके चलना है। तो अभी एक इक़्तिबास की तशरीह मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और उसके बाद जो है वो आप लोगों को मैं एक इक़्तिबास दूंगी, एक की तशरीह आप करेंगे, ठीक है। और हमारे पास एक ही किताब है 9th में। तो इसके अंदर जो है वो हम करके देखते हैं कि 6 नंबर की तशरीह बोर्ड आपको देता है। तो अब टेक्निक्स ये हैं कि आपने 6 नंबर जो है वो हासिल करने हैं। तो आप देखिए कि 6 नंबर जो है वो किस तरीके से हासिल होंगे। नहीं 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 नहीं, कोई भी चीज़ अनसीन नहीं आएगी आपको। जो आपकी बुक के अंदर है, बुक से हटके कुछ भी नहीं आएगा। वो जो जिस अनसीन की आप बात कर रही है ना, वो वाला इक़्तिबास है। जो आपका सेकंड क्वेश्चन आता है ना, जिसके अंदर जो है वो एक पैराग्राफ होता है, उसके नीचे क्वेश्चंस होते हैं, वो अनसीन होता है, ठीक है। लेकिन ये जो तशरीह का आपको आता है ना, ये तशरीह वाला अनसीन नहीं होता। बाकी सब चीज़ें आपकी बुक के अंदर से होती हैं, बुक से हट के आपका कुछ भी नहीं होगा, सिलेबस से हट के आपका कुछ भी नहीं होता बोर्ड में, ठीक है। तो अभी हम जो है वो एक इक़्तिबास की तशरीह करते हैं। और मैं आपको बताऊंगी भी कि इम्पोर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं आपके। पहले जो है वो चैप्टर्स को देख ले। आपकी अब 9th की एक ही बुक है बस, उसी में से आएगा, ठीक है। अच्छा जी, बुक्स आपने खोली हुई हैं, ठीक है। चैप्टर्स आपके टोटल 9 हैं। 9 चैप्टर हैं आपके, ठीक है। इखलाके हसना है, कतबा है, भेड़िया है, आराम सुकून है, कलीम और मिर्ज़ा हैदर बेग है, नामदेव माली है, इब्तदाई हिसाब है, लड़ी में पिरोए हुए मंजर और अपनी मदद आप, ठीक है। इखलाके हसना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जी जी, वही बता रही हूँ ना बेटा, वही बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको बता रही हूँ। और फिर आपको मैं पहले तशरीह बताऊंगी, ठीक है। तशरीह बताने के बाद मैं आपको चैप्टर्स के अंदर से कौन से इंपॉर्टेंट इक़्तिबास हैं, फिर मैं आपको वो बताऊंगी, अगर हमारे पास टाइम बचा तो, ठीक है। अच्छा अभी देख ले चैप्टर्स इंपॉर्टेंट कौन से। इखलाकी हंसना इंपॉर्टेंट है। वालेकुम सलाम फिजा बेटा, ठीक है। हम अभी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देख रहे हैं हमारी बुक के अंदर कौन से हैं, जिनमें से इक़्तिबास में से तशरीह आ सकती है, ठीक है। इखलाकी हंसना इंपॉर्टेंट है। कतबा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कतबा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, भेड़िया को हम स्किप करेंगे, हम आराम सुकून पे आएंगे। आराम सुकून, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आराम सुकून में से आपको इक़्तिबास आ सकता है। कलीम और मिर्ज़ा जाहिदार बेग के आगे लिखे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कलीम और मिर्ज़ा जाहिदार बेग साथ लिखे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कतबा और एक ये कलीम और मिर्ज़ा जाहिदार बेग बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम देव माली बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखे। इब्तदाई हिसाब, लड़ी में पिरोए हुए मंजर, ठीक है। इन दोनों को मैं स्किप करी हूँ। अपनी मदद आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी टोटल आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं कतबा, कलीम और मिर्ज़ा जाहिदार बेग, नामदेव माली और अपनी मदद आप। यानी एक, दो, तीन, 4 चैप्टर्स हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से बोर्ड अक्सर और बेशतर आपको इक़्तिबास दे देता है तशरीह के लिए, ठीक है। अभी हम उठाएंगे अपनी मदद आपसे, ठीक है।
अपनी मदद आपसे हम उठाते हैं, और नामदेव माली में से मैं आपको खुद, आप खुद मुझे करके दिखाएंगे, ठीक है? अपनी मदद आप, थोड़ा सा जो है वो खुश्क सा मजमून है, तो हम इससे करते हैं, अपनी मदद आप में से। अच्छा जी, अपनी मदद आप। इसमें से आपको इक़्तिबास आ सकता है जिसके नीचे क्वेश्चंस होते हैं, वो भी, और तशरीह का भी। अच्छा जी, एक छोटा सा, आवाज नहीं आ रही क्यों बेटा? मना, आवाज क्यों नहीं आ रही आपको मेरी बेटा? अब आ रही है? फरवा बेटा, आपको मेरी आवाज आ रही है? फिजा, विल्दान, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है, अच्छा। मना बेटा आ रही है? अब देखिए मना बेटा, आ रही है आवाज आपको? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, शायद नेट का कोई इशू। अच्छा जी, मैं बोर्ड पे जो है वो लिखने जा रही हूँ, ठीक है? मैं आपको अ, कल कल मैं आप अभी आज मैं आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर बता दूं, कल मैं आपको चैप्टर्स के अंदर से जो इम्पोर्टेंट इक़्तिबास है वो ग्रुप में भेजूंगी, ठीक है? जो आ सकते हैं, कल मैं आपको वो भेजूंगी सारी, वो मैं आपको नज्मों के भी वो आशार भेजूंगी, और गजलों के भी, और इक़्तिबास का भी भेजूंगी, ठीक है? अच्छा जी, अभी जो मेरे पास है, जरा अपनी बुक खोलें, क्योंकि मेरे पास आपकी वो ओरिजिनल वाली बुक नहीं है, तो जरा बुक में ढूंढें कहाँ पे है ये वाला इक़्तिबास। हम्म, कौमी तरक्की मजमुआ है, शख्सी मेहनत, अपनी मदद आप, अपनी मदद आप में से हम करें ना बेटा, लेकिन बुक में से आपको ट्रेस करना पड़ेगा पैराग्राफ जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है? इसको ट्रेस करें वो कहाँ पे है। कौमी तरक्की मजमुआ है, शख्सी मेहनत, शख्सी इज्जत, शख्सी ईमानदारी, शख्सी हमदर्दी का, इसी तरह कौमी तनज़्ज़ुली मजमुआ है। मिल गया, शाबाश। अमन, हाँ बेटा, पेज नंबर लिखे, पेज नंबर लिखे कहाँ पे है, ताकि सबको मिले। पेज नंबर 69 पे देखें, पेज नंबर 69, कौमी तरक्की मजमुआ है, शख्सी मेहनत, शख्सी इज्जत, शख्सी ईमानदारी। फरवा बेटा मिला आपको? फिजा, विल्दान बेटा मिला? शाबाश, फिजा को भी मिल गया, फरवा को मिला? विल्दान बेटा मिला आपको? जी, पेज नंबर 69, पैराग्राफ नंबर 3, पेज 69, पैराग्राफ 3। अच्छा जी, आपको मिल गया, ठीक है? अब हम जरा सा जो है वो बोर्ड पे एक बार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? उसके बाद फिर जो है वो नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको दूंगी, जो आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है? अच्छा जी, मुझे बताइएगा कि बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है?
हाँ बेटा, बोर्ड नजर आ रहा है। मोहम्मद अली अब्दुल्ला, बेटा बहुत लेट हो गए हैं आप। हम इक़्तिबास की तशरीह कर रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी बताए हैं मैंने। मतलब अली अब्दुल्ला, मैंने बताया इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। मैं रिपीट कर रही हूँ आपके लिए, देख लीजिएगा। कदबा बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी बुक में से निशान लगाने, कदबा बहुत इंपॉर्टेंट है। कलीम और मिर्जा जाहिद बेग बहुत इंपॉर्टेंट है। नामदेव माली बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपनी मदद आप बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी एक, दो, तीन, चार, ये चार चैप्टर हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से बोर्ड अक्सर और बेशतर इक़्तिबास की तशरीह, या वो एक इक़्तिबास जिसके एंड पे क्वेश्चन लिखे होते हैं, वो आपको जो दे सकता है। ठीक है, अभी हमने अपनी मदद आप में से एक पैराग्राफ लिया है जो पेज नंबर 69 पे है। पेज नंबर 69 और पैराग्राफ नंबर 3 है। देखें बेटा, आप ढूंढें। अच्छा जी, सबसे पहले जो है वो अ, मोहम्मद अली अब्दुल्ला, आप ढूंढ लें। ठीक है, सबसे पहले हम फिर से रिपीट करिए, हम देंगे तशरीह की हेडिंग। सबसे पहले हमने देनी है तशरीह की हेडिंग। ठीक है, ब्लू कट मार्कर से देंगे हम। तशरीह की हमने हेडिंग दे दी। तशरीह की हेडिंग देने के बाद हम फिर से रिपीट करें, हम लिखेंगे ये इक्तबास शामिल निसाब सिनफे अदब के एतबार से हिस्सा नसर, जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं वो सब हिस्सा नसर का है। हिस्सा नसर से ताल्लुक है उनका। ठीक है, अब हिस्सा नसर को हमने इन्वर्टीज कॉमा बंद करना है और इसको हमने ब्लू कट मार्कर से लिखना है। पेज नंबर 69 और पैराग्राफ नंबर 3 है मोहम्मद अली अब्दुल्ला बेटा। पैराग्राफ नंबर 3 है। अच्छा जी, हमने तशरीह की हेडिंग दी ब्लू कट मार्कर से। ठीक है, हमने राब्ता का निशान लगाया, फिर हमने लिखा ये इक़्तिबास शामिल निसाब सिनफ अदब के एतबार से हिस्सा नसर, जबकि हैयत के, हैयत क्या है, बनावट, हैयत के एतबार से मजमून है। मजमून को भी हमने इन्वर्टीज कॉमा में लिखना है और ब्लू कट मार्कर से लिखना है। ठीक है, ब्लू कट मार्कर इसलिए है कि बोर्ड में वो ये अलाउ होता है, उससे आप हाईलाइट कर देते हैं अपनी चीज को। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। तशरीह की आप हेडिंग देंगे ब्लू कट मार्कर से, ये इक़्तिबास शामिल निसाब सिनफ अदब के एतबार से हिस्सा नसर को आप लिखेंगे ब्लू कट मार्कर से, जबकि हैयत के एतबार से मजमून है, मजमून को भी आप लिखेंगे ब्लू कट मार्कर से। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे मुसन्निफ ने, ये जुमले तो अब आपको याद हो जाने चाहिए, इतनी बार हमने रिपीट किए। मुसन्निफ ने आसानो सादा जुबान इस्तेमाल की। मुसन्निफ को मजमून नवीसी, मजमून नवीसी को इन्वर्टीज कॉमा में हम ब्लू कट मार्कर से लिखेंगे। मुसन्निफ ने आसान और सादा ज़बान इस्तेमाल की, मुसन्निफ को मजमून नवीसी के मैदान का बादशाह तस्वुर किया जाता है। मैं बोल भी रही हूँ साथ साथ कि मेरा हाथ भी बड़ा बोर्ड पे। ठीक है, ये है हमारा हवाला मतन। ठीक है, 6 नंबर की टोटल हमारी तशरीह है। ठीक है, इस 6 नंबर की तशरीह में 2 नंबर हमारे इस हवाला मतन के हैं जो हमने 4 लाइनें लिखी हैं। ठीक है, अच्छा जी,
अब हमने ये पैराग्राफ आपने निकाला हुआ है, हम इसके एलोज देखेंगे क्या है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी एलोज क्या है, लेकिन नेक्स्ट जो इक्तबास होगा उसके एलोज आप बताएंगे, वो मैं नहीं आपको बताऊंगी। ठीक है। अच्छा जी, अपनी बुक पे आ जाए। मैं बोर्ड पे अभी कुछ नहीं लिख रही, अपनी बुक पे आ जाए आप। अपनी बुक पे आ जाए। अच्छा जी, मैं आपको साथ साथ एलोज बताऊंगी इसके। कौमी तरक्की वाला, जी जी यही वाला है जी, मोहम्मद अली अब्दुल्ला, यही वाला पैराग्राफ है। ठीक है, इस पैराग्राफ पे आ जाए जो अभी मैंने आपको बताया है। पेज नंबर 69 है और पैराग्राफ नंबर 3 है। मैं आपको इसके एलोज बताने जा रही हूँ, इसमें क्या जो है वो लर्निंग आउटकम है वो बता रही हूँ आपको। ठीक है। कौमी तरक्की मजमुआ है शख्सी मेहनत, शख्सी इज्जत, शख्सी ईमानदारी, शख्सी हमदर्दी का। ठीक है। इस एक लाइन के अंदर शख्सी कितनी बार आया है? ठीक है, तो इसके अंदर सनत तकरार इस्तेमाल हो रही है। सनत तकरार है, लिख ले। शख्सी मेहनत, शख्सी इज्जत, शख्सी ईमानदारी और शख्सी हमदर्दी। सनत तकरार एक हो गई। इसके बाद देखते हैं, इसी तरह कौमी तनज़्ज़ुली मजमुआ है शख्सी सुस्ती, शख्सी बेइज्जती, शख्सी बेईमानी, शख्सी खुदगर्जी और शख्सी बुराइयों का। ठीक है। तकरार ही है इसके अंदर भी। ना तहजीबी और बदचलनी, ना तहजीबी और बदचलनी, जहाँ पे और वाव दो लफ्जों के बीच में आ जाता है उसको हम कहते हैं मुरक्कब अतफी। मुरक्कब अतफी यूज हो रहा है। ना तहजीबी और बदचलनी जो इखलाकी और तमद्दनी या बाहमी मुआशरत की बदियों में शुमार होती है। दर हकीकत, अच्छा, इस दर हकीकत और शुमार होती है के बाद एक निशान है जिसको हम इंग्लिश में कॉमा कहते हैं। ठीक है। उर्दू में हम इसे वक्फा कहते हैं, वक्फा। ठीक है, ये रमूज़ व अकाफ है। पहले हमने शख्सी किया, सनती तकरार। अब हमने किया है शुमार होती है और दर हकीकत के दरमियान कॉमा है, उस कॉमे को हम वक्फा कहते हैं। हकीकत वो खुद इस शख्स की आवारा जिंदगी का नतीजा है। अगर हम चाहें कि बैरूनी कोशिश से इन बुराइयों को जड़ से उखाड़ डालें। जड़ से उखाड़ डालना मुहावरा है। जड़ से उखाड़ डालना मुहावरा है। जड़ से उखाड़ डालना, सिरे से किसी चीज को खत्म कर देना। ठीक है। और नीस्तो नाबूद मुरक्कबे अतफी, वाव आ गया दो वर्ड्स के बीच में। नीस्त फिर वाव फिर नाबूद। तो ये बुराइयां किसी और नई सूरत में इससे भी ज्यादा जोरो शोर, जोरो शोर में फिर वाव आ गया, मुरक्कबे अतफी। नीस्तो नाबूद भी मुरक्कबे अतफी, जोरो शोर भी मुरक्कबे अतफी। शोर से पैदा हो जावेंगी जब तक शख्सी जिंदगी और शख्सी चाल चलन की हालतों को तरक्की ना दी जावे। ठीक है। शख्सी जिंदगी और शख्सी चाल चलन और आ गया, अतफी आ गया, और तरक्की ना दी जावे के आगे जो एंड पे निशान है वो खत्मा का निशान है। मैं फिर से एलोज रिपीट कर रही हूँ। ठीक है। एंड से चल रही हूँ मैं स्टार्ट की तरफ। एंड पे जो जावे के बाद निशान है उसको हम खत्मा कहते हैं। आप इंग्लिश में इसको फुल स्टॉप कहते हैं। ठीक है। शख्सी जिंदगी और शख्सी चाल चलन दोनों के दरमियान जो है वो और है, तो ये अतफी है। इसी के ऊपर की लाइन में ज्यादा जोरो शोर में वाव है, अतफी। नीस्तो नाबूद अतफी। जड़ से उखाड़ डालना मुहावरा। ठीक है। और हमने सनत तकरार की है इसके अंदर। ठीक है, यही सारी चीजें थी। अच्छा जी, हमने एलोज निकाल लिए। हमने एलोज का, एक सेकंड बेटा।
मैंने आपका सवाल नहीं पढ़ा, मैं क्या एक सेकंड बेटा। जड़ से उखाड़ का मतलब, जी, जड़ से उखाड़ डालना का मतलब है सिरे से किसी चीज को खत्म कर देना। जैसे बुराई को हम सिरे से खत्म कर देते हैं, ठीक है। मैं क्लास स्विच कर रही हूँ, दूसरी क्लास में आए, फिर हम तशरीह कैसे करनी है तशरीह का आपको बताऊं, और एक पैराग्राफ की तशरीह आप खुद करेंगे, ठीक है, लेकिन स्विच करेंगे हम क्लास को, इसका टाइम खत्म हो रहा है।